चुका हूँ, तो आप उसको सोल्यूशन देख लेना पीडीएफ के थ्रू। और फिर भी अगर कहीं कहीं डाउट होता है तो भैया गूगल बाबा जिंदाबाद, आप कर लीजिए ना। एससी और के इजी क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन होता नहीं है, उसमें कुछ खास डिस्कशन करने लायक है नहीं। ठीक है, एक मिनट, एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखते हो और बहुत सारे कमेंट्स जा रहे हैं तो आई एम नॉट एबल टू रीड। एक मिनट, अच्छा अच्छा, लाइव क्या नाम बच्चे का? कृष्णकांत जी, आपको लाइव फील हो जाएगा। और बोलिए, एक मिनट, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने बात किया था, टू चार्ज पार्टिकल्स दिए थे, इक्विलिब्रियम की बात की थी, थर्ड चार्ज पार्टिकल कहाँ रखेंगे जिससे कि पूरा अरेंजमेंट इज इन इक्विलिब्रियम। ये हम क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, एक और क्वेश्चन करेंगे, ये लीजिए। हाँ, क्वेश्चन, टू चार्ज पार्टिकल्स हैं क्यू एंड -4 क्यू आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस आर एज शोन। तो डायग्राम बनाना पड़ेगा मेरे को, जो मैंने लिखा हुआ है शोन तो दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक चार्ज है मेरे पास Q और एक चार्ज है -4Q और इनके बीच की दूरी है R। ये है, ठीक है भाई। तो हमें निकालना है कि थर्ड चार्ज पार्टिकल कहां रखा जाए जिससे कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है भाई। हाँ जी, नितेश कुमार जी परेशान बिल्कुल मत होइए, है ना। ये पार्ट ऑफ लाइफ है, कभी हमें अच्छा फील होता है, कभी बुरा भी फील होता है ना। तो कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, है ना। तो अगेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT जेई, जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, कोई बोर्ड की तैयारी नहीं चल रही है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा दिक्कतें रहती हैं। चलिए करिए फटाफट क्वेश्चन सॉल्व। हाँ, 11th 12th बिल्कुल सही बोला। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीम के साथ, क्योंकि टाइम टेबल सेट करते हैं तो कहीं नहीं कहीं थोड़ा सा बहुत दिक्कत होती है, तो आई विल रिक्वेस्ट, डोंट वरी, है ना। हाँ प्लीज क्वेश्चन सॉल्व कीजिए सब लोग फटाफट। हो गया, चलिए। तो क्या करेंगे, थर्ड चार्ज मुझे रखना है, तो कहाँ रखोगे? या तो लेफ्ट में रखोगे या राइट में रखोगे या बीच में रखोगे, चेक कर लेते हैं। तो मेरा पहला गैस है कि मैं लेफ्ट में रखता हूं, तो अगर मैंने यहाँ चार्ज क्यों रखा, पॉजिटिव मान लेते हैं, तो ये पॉजिटिव फोर्स लगेगा पीछे, ये पॉजिटिव फोर्स लगेगा आगे। पॉसिबिलिटी है, इसमें हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। अब इसकी चेक करते थे, इस पॉजिटिव के कारण फोर्स लगेगा आगे, और ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, फोर्स लगेगा आगे, तो मतलब गड़बड़ है। तो यहां पे चार्ज को क्या करोगे, नेगेटिव करके देख लेते हैं, -Q।
तो अगर माइनस क्यू करता हूं तो देखो ये प्लस है, ये माइनस है, फोर्स लगेगा आगे, ये माइनस है, ये माइनस है, फोर्स लगेगा पीछे, तो फोर्स बैलेंस हो जाएगा। यहां देखते हैं, ये माइनस ये प्लस, फोर्स लगेगा पीछे, माइनस प्लस फोर्स लगेगा आगे, बैलेंस हो जाएगा। समझ में आ गया? तो मैंने क्या किया, यहां पे चार्ज माइनस क्यू रखने की कोशिश कर रहा हूं और ये डिस्टेंस में मान लेता हूं x। अब देखिए, तो यहां पर आई कैन से दैट कि इस q के प्लस q के कारण माइनस q पे फोर्स लगेगा आगे की तरफ, मान लेते हैं ये फोर्स है F1, और इसके कारण यहां लगेगा इधर, ये भी फोर्स लगेगा F1, है ना, ये अट्रैक्शन फोर्स होगा प्लस q और q और माइनस q के बीच में। अब ये -4q है और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव के कारण फोर्स लगेगा रिपल्सन वाला, तो ये यहां लगेगा पीछे की तरफ, मान लेते हैं ये है F2 और उसका हम जानते हैं एक्शन रिएक्शन वाला पेयर यहां लगेगा F2, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अब ये -4q प्लस q, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव के कारण इस पर लगेगा अंदर की तरफ। अंदर की तरफ कितना लगेगा, ये F3, ऐसा कुछ कर देंगे और नेट हम जानते हैं फोर्स यहां पर बैलेंस हो जाएगा। तो देखो इस पर अगर हम फोर्स बैलेंस करते हैं, यानी कि F1 बराबर अगर हम F2 करते हैं, तो F1 है इनके बीच का फोर्स, इट इज K Q कैपिटल Q बाई एक्स स्क्वायर, और F2 है इसके और इसके बीच का फोर्स, ये आएगा K Q 4Q डिवाइडेड बाई R प्लस एक्स का स्क्वायर। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे, देखो K से K गया, Q से Q गया, कैपिटल Q से कैपिटल Q गया, और एक काम करते रूट ले लेते हैं, तो 1 इसका रूट लेंगे तो 1/x बराबर आएगा 2 डिवाइडेड बाई R प्लस एक्स। इसको इधर ले जाइए तो R प्लस एक्स बराबर आ गया 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है R, यानी कि इस चार्ज Q के लेफ्ट में मैं R दूरी पर रखूंगा तो हम बोलेंगे यहां पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो पोजीशन आ गई है। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड साइन निकालना है, तो किसी एक इसको पकड़ लेते हैं, तो इस पर फोर्स बैलेंस करेंगे, यानी F1 बराबर F3, तो F1 है मेरे पास K Q कैपिटल Q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और F3 है इसके बीच का फोर्स, इट इज KQ 4Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो आप देखिए K से K गया, Q से एक Q भी गया, और X की वैल्यू कितनी है, R है, तो ये R है, तो R से R भी चला जाएगा, तो Q की वैल्यू सॉल्व करोगे इट इज 4Q, चेक कर लेना, और ये चार्ज है नेगेटिव, तो आंसर आएगा -4Q। समझ में आ गए भाई? ठीक है भाई, लिख लीजिए। हाँ जी, लाइफ सर्किल की तरह है नितेश जी, आपकी लाइफ सर्किल की तरह है। लाइफ बहुत कुछ है, सर्किल भी है, कभी इलिप्स भी होगी, कभी हाइपरबोला भी होगी, है ना, कभी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी आएगा, असिम्प्टोट भी बनेंगे लाइफ में, है ना। लाइफ, अभी तो आपने लाइफ को सर्किल की तरह देखा है, ठीक है। हम्म। देखिए कुछ बच्चे मतलब फालतू में डिमोटिवेट हो रहे हैं, मैं बोल देता हूं, जिंदगी यही है, सीधी बात है कि हम आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, आपको कई बार ऐसा फील होगा कि यार उतनी अच्छी तैयारी नहीं चल रही है, लेकिन मैं इतना जरूर बोल सकता हूं, इतना जरूर बोल सकता हूं कि अगर आप कंसिस्टेंटली लगे रहते हो, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उस पर कमांड करते हो, जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है वो होमवर्क करते हो,
होमवर्क में जो क्वेश्चंस आपको नहीं हुए उनको आप रिव्यू करते हो, यानी होमवर्क पर भी आप कमांड करते हो तो और कंसिस्टेंटली लगे रहते हो, तो मैं बोल सकता हूं डेफिनेटली कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये मत सोचो कि मेरे 90% क्वेश्चन सही हो जाएंगे या 100% क्वेश्चन सही हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी पॉसिबल नहीं, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE। तो जब हम IIT की तैयारी कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, सारे क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। आप ये ध्यान रखिए, जेई अभी जो 2025 में जेई एडवांस पेपर हुआ है उसमें 20% जिस बच्चे के मार्क्स आए हैं उसका CRL आया है, यानी टॉप 24,000 25,000 जो भी रैंक निकाली गई है उसमें उसका सिलेक्शन हुआ है। 74 मार्क्स आप जानते हैं कट ऑफ था। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका 20% भी स्कोर आता है यू आर थ्रू, और अगर आपका 33% आता है तो आपकी टॉप 10,000 में रैंक आ जाएगी। तो बिल्कुल परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपना बस इतना ध्यान रखिए कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको आपको लर्न करना है, पॉइंट नंबर 1। जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है वो करिए। अब होमवर्क ये आप बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करिए कि आपसे होमवर्क पूरा 100% हो जाएगा, नहीं होगा। इवन अगर आपसे 50% होमवर्क खुद से हो पा रहा है तो यू आर डूइंग गुड, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, आपकी तैयारी बिल्कुल भी खराब नहीं चल रही है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, कंसिस्टेंटली लगे रहोगे, एट द एंड आप लोग पहुंच जाओगे। ठीक है भाई, देख लीजिए। हाँ भाई, अंडर 5,000 लाना है तो आपका स्कोर 50% प्लस होना चाहिए, खत्म। अगर आपकी अंडर 5,000 रैंक का एम है तो आपका स्कोर 50% प्लस होना चाहिए। देखो ये सब चीजें मेरे ख्याल से आप लोग ऑलरेडी जानते हो, है ना, कोई बताने वाले तो नहीं है। आपके आपके पास तो इतनी सारी अवेयरनेस है ना, आप सारा डेटा अवेलेबल है, तो आप जानते हो कि भाई 50% प्लस स्कोर में भी आता है तो आपकी रैंक जो है अंडर 5,000 आ जाती है। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी मैं बोलूंगा बिल्कुल परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। अपना देखो सीधी बात है, आज मेरा लेवल एक्स है, अब मुझे उसमें x+5 करना है, 5% बढ़ाना है। अगर मेरे मान लो 50% मार्क्स आ रहे हैं तो अब अगली बार में 55% मार्क्स लाने की कोशिश करूंगा, है ना। अगर मेरे 40% है तो अगली बार में 45% लाने की कोशिश करूंगा। बस ये सब आपको करना है, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए। डन 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 हो गया भाई, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ मैं डायग्राम बनाऊंगा और हम्म, यहां पर कॉर्नर पर चार्ज रखा है Q0। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ऑफ साइड ए। Question: find out the magnitude and sign of charge particle to be kept at the center so that the whole system is in equilibrium. तो बेसिकली क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर हमें इसके सेंटर पर एक चार्ज रखना है तो चार्ज कितना रखा जाए सेंटर पर जिससे कि पूरा सिस्टम क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। ये है प्रिंस शर्मा जी, आपका एम टॉप 500 रैंक लाना है। टॉप 500 अगर रैंक लाना है तो आपको इस प्रकार से तैयारी करनी पड़ेगी कि आपका स्कोर 70% प्लस हो एडवांस में। अगर आपका स्कोर 70% प्लस आ रहा है तो आपका टॉप 500 में रैंक आ जाएगा, खत्म। अब उसके लिए चाहे आप कम मटेरियल लगाओ या ज्यादा लगाओ, वो आपके ऊपर है, ठीक है। प्लीज ये फालतू के कमेंट करना बंद कर दीजिए, क्वेश्चन दिया जा रहा है उसको सॉल्व कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। हवाई बातें करते हैं, करना था ना कुछ है नहीं। आप देखो IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस चाहिए इनको, अरे भैया पढ़ ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन लगाना नहीं है, बस फालतू की कमेंट करते जाओ। हो गया भाई।
चलिए क्या करोगे, तो यहां हमें चार्ज रखना पड़ेगा, बताइए पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव। हाँ जी बिल्कुल सही बोला, नेगेटिव चार्ज रखना पड़ेगा। क्यों, अगर मैं यहां पॉजिटिव चार्ज रखता हूं तो इस चार्ज की बात करेंगे, तो इस चार्ज पर अगर मैं फोर्स की बात करता हूं, ये क्यू नॉट है, क्यू नॉट के कारण फोर्स लगेगा रिपल्सिव आगे, ऊपर क्यू नॉट है उसके कारण लगेगा फोर्स इधर। तो ये फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, तो एक फोर्स अंदर भी होना चाहिए, तो अंदर तभी होगा जब ये चार्ज नेगेटिव होगा, तभी इस पर नेट फोर्स जीरो हो पाएगा। तो ये क्यू नॉट के कारण मान लेते हैं ये फोर्स है F1, ये क्यू नॉट रिपल्सिव फोर्स मान लेते हैं, ये भी F1 होगा क्योंकि हम जानते हैं डिस्टेंस इक्वल है और चार्जेस भी सेम है, तो ये माइनस क्यू और ये है, ये मान लेते हैं फोर्स F2। समझ में आ गया। तो बेसिकली यहां पर अगर हम इस पे फोर्स बैलेंस करेंगे तो देखो F2 ऊपर है और इधर नीचे की तरफ हमारे पास जो फोर्स आ रहे हैं F1 और F1 है, इनके कंपोनेंट इधर आएंगे। तो ये एंगल कितना होगा 30 एंड 30, तो इधर कितना आएगा, इट विल बी F1 cos 30, यहां से तो ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ F1 cos 30 और अंदर F2 है, तो ये फोर्स और ये फोर्स अगर बराबर हो जाएंगे अब तक काम बन जाएगा। तो F2 बराबर होना चाहिए 2 टाइम्स ऑफ F1 cos 30 डिग्री। F2 यानी इसके बीच का फोर्स है, तो मुझे ये दूरी चाहिए होगी, ये है ना, ये मान लो पॉइंट है A, ये सेंटर मान लो पॉइंट O है, तो ये दूरी चाहिए। तो बताइए ये दूरी कितनी आएगी, अगर ये साइड A है तो ये दूरी कितनी होती है, किसी को मालूम है क्या, कितनी होती है ये दूरी? हाँ जी कितनी होती है ये दूरी, OA की दूरी कितनी होती है, निकालिए सब लोग, OA की दूरी कितनी आ रही है? A √3 है, अरे √3 कैसे हो जाएगा, A बाई, हाँ जी कितनी होगी, A/√3। ओके कैसे निकाला बता देता हूं, नहीं तो कुछ बच्चे बाद में पूछेंगे सर ये क्या कर दिया आपने, कैसे कर दिया। यहां पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ये एंगल अगर हम निकालते हैं ये 30 है, ये A पॉइंट है, ये A है, इस पॉइंट को मैं B बोल देता हूं, है ना, लेट से, है ना, ये चलो ऐसा करते हैं, इसको M बोल देते हैं। तो ट्रायंगल OAM या OMA जो भी बोल देते हैं, तो OMA में ये हम जानते हैं ये M जो है इस साइड का मिड पॉइंट होगा, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी A/2, है ना। तो यहां पर tan 30 डिग्री कितना आएगा, tan 30 डिग्री कितना आएगा, सॉरी नॉट tan 30, cos 30 डिग्री, इट इज A/2 यानी बेस डिवाइड बाय OA, है ना। cos 30 कितना होता है, √3/2 होता है ना, ये कितना होता है √3/2, तो 2 से 2 चला जाएगा, तो OA की वैल्यू आती है A/√3। याद रखना बच्चों, बार बार है ना, इसको सॉल्व नहीं करना पड़ता है, बार बार याद करना। तो F2 कितना है, F2 है आपका K Q डिवाइडेड बाई ये दूरी है कितनी A/√3 का स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ F1, तो ये इसके बीच में कितना आएगा, इट इज K Q0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर, cos 30 है √3/2, तो ये 2 से 2 चला जाएगा, सॉल्व कीजिए बताइए, तो यहां ये Q0 आएगा, तो Q0 से Q0 चला गया, A स्क्वायर से A स्क्वायर गया, K से K गया,
बताइए क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, सॉल्व इट। कितना आ रहा है, इट इज क्यू नॉट डिवाइडेड बाई √3। और ऑफ कोर्स यहां पे आपको माइनस साइन भी लगाना पड़ेगा कि ये चार्ज नेगेटिव ही है, तो माइनस क्यू नॉट बाई √3 आएगा आंसर इसका। समझ में आ गया भाई, गुड, लिख लीजिए फटाफट। तो ये है हमारा एग्जाम्पल 1। हो गया भाई, डन। चलिए एग्जाम्पल 2, एक और एग्जाम्पल करेंगे यहां पर। ये एक स्क्वायर है ऑफ साइड ए और इसके कॉर्नर पर चार्ज रखे हुए हैं। ये चार्ज है क्यू नॉट, ये चार्ज है क्यू नॉट। तो हमें यहां पर इसके सेंटर पर सेम क्वेश्चन है, रिपीट करना है। सेंटर पर कितना चार्ज रखा जाए जिससे कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। समझ में आ गया भाई? सूरज गजानन जी आपके कमेंट में पढ़ रहा हूं, ठीक है। अंकित भाई आपके भी कमेंट पढ़ लिए। सर मेरा कमेंट आप क्यों नहीं पढ़ते हैं, लीजिए पढ़ लिया। और बोलिए, आ गया आंसर? हाँ जी। कमेंट पढ़ के क्या कर लोगे आप? क्वेश्चन वही है, रिपीट क्या करना है, ये सेम क्वेश्चन है। फाइंड आउट मैग्नीट्यूड साइन ऑफ चार्ज पार्टिकल टू बी केप्ट एट द सेंटर सो दैट होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल 2। हाँ जी पार्थ भाई, क्या अभी क्लास बंद कर दूं क्या आपके लिए, बताइए। क्या फालतू की बातें करते हो, हैं तैयारी कर रहे हैं आईआईटी की। ख्वाब होते हैं कि हम अंडर 500 लाएं, जो चल रहा है उस पर फोकस है नहीं। करिए। मनीष कुमार जी आप मुझे दिखाई भी दे रहे हो और मैं आपको सुन भी रहा हूं, है ना। हो गया भाई, आंसर आ गया। अच्छा क्या रखोगे, यहां चार्ज रखोगे, कैसा रखोगे? अब हम जानते हैं कि एक इस चार्ज को पकड़ लेते हैं, इस पर नेट फोर्स बैलेंस करेंगे तो इसके कारण, इस क्यू नॉट के कारण फोर्स लगेगा आगे, कुछ ज्यादा मोटा होता है, आगे, उसके कारण लगेगा नीचे। और ये फोर्स F1 है तो इसके कारण भी फोर्स F1 ही बोलेंगे, क्यों? क्योंकि ये दूरी बराबर, चार्ज भी बराबर है। एंड ये जो ऊपर क्यू नॉट बैठा हुआ है इसके कारण भी फोर्स लगेगा, इधर लगेगा। मान लेते हैं ये F2 कौन सा है, इस क्यू नॉट के कारण। अब यहां सेंटर पे मुझे चार्ज कितना रखना पड़ेगा, माइनस क्यू ही रखना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं ये फोर्स तो नीचे की तरफ खींचना चाहते हैं, कोई फोर्स ऐसा होना चाहिए ऊपर लगे तभी जाके नेट फोर्स बैलेंस हो पाएगा। और ये है F3। और अगर F3 इनके वेक्टर सम के बराबर हो जाएगा तो अपना काम बन जाएगा। तो कैसे करेंगे, ये एंगल 45, ये एंगल 45, तो F1 के कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएंगे तो कितना आएगा, इट इज F1 cos 45, इधर भी आएगा F1 cos 45। तो ऊपर फोर्स है F3 और नीचे कितना आएगा, इट इज F2
प्लस F1 cos 45 F1 cos यानी ट्वाइस ऑफ F1 cos 45 डिग्री ये होगा। तो F3 क्या है, इसके बीच का फोर्स। तो हम जानते हैं साइड यहां ए दे रखी है, तो ये ए है, तो ये दूरी कितनी होगी बताइए। ये पॉइंट मान लो ओ है, ये पॉइंट ए, तो ओ ए की दूरी बताइए कितनी होगी। ओ ए की दूरी कितनी होगी, ओ ए की दूरी बताइए। ओ ए कितना होगा, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ओ एंड ए बाई √2। गुड। तो F3 कैसे निकालोगे, इट इज के कैपिटल क्यू नॉट डिवाइडेड बाई ए बाई √2 का स्क्वायर। F2 क्या है, इस के और उसके बीच में है, तो के क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई √2a का स्क्वायर प्लस 2 F1 कितना आएगा, के क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। कॉस 45 होता है 1/√2। तो सॉल्व करेंगे तो के से के चला जाएगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट चला जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर चला जाएगा। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो इट इज ट्वाइस ऑफ क्यू, यहाँ है क्यू नॉट और यहाँ स्क्वायर किया बाई 2 प्लस √2 टाइम्स ऑफ क्यू नॉट। तो क्यू की वैल्यू आएगी क्यू नॉट बाई 4 प्लस 2√2 और आगे चिपकाना है आपको यहां पर माइनस साइन, क्योंकि ये चार्ज जो है नेगेटिव है। समझ में आया कि नहीं आया, लिख लीजिए फटाफट। डन डन डन। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो हाउ वी आर सॉल्विंग इट, है ना। अब देखिए जितने भी मैंने आज एग्जाम्पल कराए हैं और पिछली क्लास में जो एग्जाम्पल कराए थे, जहां मैंने इक्विलिब्रियम की बात की थी, इक्विलिब्रियम की बात की थी, अब यह चेक करना है कि इक्विलिब्रियम कैसी है, स्टेबल है या अनस्टेबल है। स्टेबल है अनस्टेबल है, क्या होगी चेक करना। चेक करने का तरीका क्या है, इस चार्ज को आप हल्का सा डिस्प्लेस करिए, अगर ये वापस वहीं पहुंच जाता है तो स्टेबल है, और वापस स्टेबल है अनस्टेबल है, क्या होगी चेक करना है। तो चेक करने का तरीका क्या है, इस चार्ज को आप हल्का सा डिस्प्लेस करिए, अगर ये वापस वहीं पहुंच जाता है तो स्टेबल है, और वापस नहीं आगे दूर भाग जाता है तो अनस्टेबल है ना। तो बताइए अगर मैं इस, देखो यहाँ पे सारे के सारे, इस पे 4 0 का, तो इस पे भी 4 0 का, इस पे भी 0 का, इस पे भी 0 का, बीच वाले पे भी 4 0 का। तो इस क्यू नोट को मैं हल्का भी डिस्प्लेस करता हूं